जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में अपना लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप अगर बताना चाहते हैं तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करेंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने में आज का पहला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रपति बॉलबिया 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। इसका संबंध किस देश से है? यानी कि ये जो है पॉल बिया, देखिए इनका फ़ोटो देख सकते हैं, 92 वर्ष है भाई साहब। ये जो है सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं, तो किस देश का है तो आपको ये बताना है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, ध्यान से सोचिए समझिए और इसको बताइए। फ्लैग देख सकते हैं यहाँ पे, झंडा है, उसके हिसाब से बता सकते हैं, है ना। ओमान है या कैमरून है, चाड है, नाइजीरिया है या अनुत्तरित प्रश्न है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमरून, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पॉल बिया जो है सो कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति है, सबसे एजेड राष्ट्रपति है। तो चलिए देखते हैं मैप में कैमरून कहाँ है। तो देखिए यही है कैमरून। यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्ल्ड का नक्शा है। यहाँ पे देखिए छोटकू सा प्यारा सा अपना भारत यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका है। तो अफ्रीका का इसको जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए यही है कैमरून, ठीक है। यहीं के राष्ट्रपति बने हैं, करा है ना कि राष्ट्रपति पॉल बिया कैमरून देश से संबंधित है। यह वर्तमान में 92 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रहेगा बॉल बिया। बॉल बिया किस देश के हैं? तो कैमरून के हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ट्रंप चाचा को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा और स्वर्ण मुकुट किसने प्रदान किया है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है सो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। जापान है, उसके बाद है मलेशिया, उसके बाद चीन, उसके बाद दक्षिण कोरिया और उसके बाद अनुत्तरित प्रश्न। ये भाई साहब को डोनाल्ड ट्रंप किस चक्कर में थे? तो नोबेल प्राइज़ के चक्कर में। लेकिन नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसको जो है सो कोई देश है जो उसका देश का सर्वोच्च सम्मान है ये ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड मुकुंदवा, और उसके साथ साथ जो है स्वर्ण मुकुट भी दिए हैं। तो कौन है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है आपको दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं कहाँ है ये मैप में। तो देखिए यही है साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। देखिए यही स्वर्ण मुकुट दिया है, यही हुरार को, ठीक है। हुरार नहीं, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति। तो देख लेते हैं, करा नहीं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया को सर्वोच्च सम्मान कौन है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुकुंदवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति स्थापित करने, कोरियाई प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? देखिए जैसे नॉर्थ कोरिया ने, इधर साउथ कोरिया है, तो ये दोनों एक साथ है, तो दोनों में लड़ाई होते रहता था। तो यही ट्रंप चाचा बोलते हैं कि हम शांत करवा दिए हैं। भारत पाकिस्तान के बारे में बोले तो ये दोनों तो नकार दिया, लेकिन अब इसको करें कि हम शांत करवा रहे हैं, इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिले, लेकिन नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुकुंद धवा, है ना, मुकुंद धवा और स्वर्ण मुकुट कहाँ मिला है, तो दक्षिण कोरिया में मिला है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए सवाल है आपका तीसरा नंबर सवाल कि हाल ही में भारत ने पहली बार जीआई टैग प्रमाणित इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात कहाँ किया है, यानी कि पहली बार किया है। यानी कि इंडी और पुलियाकुंडी नींबू, इसका जो निर्यात जो है सबसे यानी कि पहली बार कहाँ किया है, जर्मनी में, इटली में, ब्राज़ील में या ब्रिटेन में, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन में। यानी कि जो अंगूर, मतलब अंगूर को रहा है, नींबू होता है ना, नींबू खट्टा खट्टा, निम्बोरा निम्बोरा, तो वही जो है इसका नाम है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो किसको किया है, तो इसका सही आंसर हो गया है ना, यानी कि ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल में। देखिए यही है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसी को कहा जाता है। तो कह रहा है ना यहाँ पे मिला है ना इंडी लाइम, और कौन है ये इंडी लाइम कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। और ये जो है पुलियाकुंडी लाइम नींबू, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो किसको निर्यात किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। तो बस इसका इतना ही सब बात है, ये क्वेश्चन रखिएगा याद इसको। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ के बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, है ना। क्वेश्चन है करा हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है, यानी कि अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन, क्या नाम है उसका, पोसाइडन, है ना, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन है, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन है। इसको किसने किया है परीक्षण, है ना, उत्तरी कोरिया किया है, या चीन किया है, रूस किया है, यूएसए किया है, या अनुत्तरित प्रश्न किया है। तो कौन करेगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर आपको रूस, यानी कि रूस करेगा इसका। तो चलिए रूस का लोकेशन निहारते हैं कहाँ है। तो देखिए यही रूस है आपका, ठीक है, वर्ल्ड का यहाँ पे दिख रहा है, उसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है रूस को। तो पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन कौन किया है, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन को, तो ये किया है, तो ये जो है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, एक मिनट कहाँ गया, भाग गया यहाँ, हाँ, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन कहाँ किया, कौन किया है, तो रूस किया है। तो देखिए अंडर वाटर रूस किया है इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर, करा हाल ही में टाटा एडवांस्ड सिस्टम और फ्रांस की करा सफ्रॉन ने लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ कहाँ किया गया है, यानी कि एक टाटा कंपनी है तो भारत का हो गया, एक फ्रांस का जो है ना सफ्राइन लीप जो है सो पार्ट्स इकाई, इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है, तो हैदराबाद है ना, वडोदरा है, या क्या है, सांदन है, या विशाखापट्टनम है, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद, ठीक है। तो चलिए अब मैप में देखते हैं इसको, हैदराबाद देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट कहाँ, ये है हैदराबाद, ठीक है। इसी तरह के पार्ट से सबका करेगा। तो कह रहा है ना कि टाटा है ना एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सफ्रॉन, है ना, हाल ही में लीप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का शुभारंभ हैदराबाद में किया है। यह सुविधा हैदराबाद में आदि बाटला में टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयर इंजन के भीतर किया गया है। तो चलिए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए अब इसका अगला सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 6 पे। तो सवाल नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है,
भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है, यानी कि बिजली का क्षमता बताना है। 300 मेगावाट, 400, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट या अनुत्तरित प्रश्न था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें से ऑप्शन सी, यानी कि 500 मेगावाट। तो 500 मेगावाट का ये जो है ना, 500 मेगावाट का लक्ष्य जो है सो 2030 तक रखा गया था, लेकिन 5 साल पहले ही 2025 में ही इसे हासिल कर लिया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए कह रहा है ना यहाँ पे 500 मेगावाट है। भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है, 500 है ना मेगावाट पहुँच गई है। कर है इसका योगदान जो है सो कर है 50% से अधिक, यानी कि बता यहाँ पे अपना डाटा बता रहा है कि जैसे 2014 में आया है सरकार, तो वहाँ से जो है 50% से अधिक कर दिया गया। वही कर रहा है 2000 यानी कि 30 तक इसका लक्ष्य था, लेकिन 5 साल पहले ही इसे हासिल कर लिया गया है। यानी कि सरकार अपना बड़ाई कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ाई करे या बुराई करे, हमारा देश का विकास होना चाहिए, जनता सबको यहाँ पे अच्छा से जीवन जीना चाहिए। चलो सवाल नंबर, अब अगला है 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर सवाल में करा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती के पुण्यतिथि मनाई गई है, उन्होंने किसकी स्थापना की थी। यानी कि ये सब जो 4 गो ऑप्शन दिले, 5 गो ऑप्शन दिले हैं, उनमें से किसकी स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। एक तरह से हिस्ट्री का सवाल हो गया। तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, है ना, सार्वजनिक सभा की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, अनुत्तरित प्रश्न की। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना की थी। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। कौन है ना, 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये जो है सो हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। दयानंद है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो है जन्म तिथि सो हर एक साल कब मनाया जाता है, तो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रहेगा आपको कौन आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 में करा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 कहाँ शुरू हुआ है। 3.0 बोल सकते हैं, 3.0 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 कहाँ शुरू किया गया है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है ना, गोवा है, पश्चिम बंगाल है ना, गोवा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, केरल है, अनुत्तरित प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोवा, यानी कि गोवा में मनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा गोवा का लोकेशन देख लेते हैं। देखिए यही अपना प्यारा भारत, उसमें यहाँ पे छुटकू सा गोवा है। तो वही कर है ना कि गोवा में शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हो गया अब यहाँ पे। तो अब चलते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। करा ना 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती में मनाया जाता है। जब भारत यानी कि आज़ाद हुआ था तो उसमें लगभग 565 देश रियासत थे, तो उनको सबको एक साथ मर्ज किए थे यही सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसीलिए इसको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जयंती को। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि हाल ही में पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर कौन से सुपर अर्थ की खोज हुई है। तो देखिए ये जो प्रकाश वर्ष जो होता है ना, सो दूरी का इकाई होता है, दूरी नापने के लिए किया जाता है। तो यानी कि देखिए 18 प्रकाश वर्ष कह रहा है, ये जो है सुपर अर्थ का खोज किया है। तो उस सुपर अर्थ के बारे में बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका सही आंसर आपको देखना होगा और बताना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि GJ 2551C, यानी कि 251C, GJ 251C,
जीजा नहीं जीजे, ठीक है, GJ 251C, ठीक है, नया पृथ्वी मिला है, ठीक है। तो खोजा गया है। तो चलिए इसे थोड़ा सा रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट बात को देख लेते हैं। वही ना कर रहा है, सुपर अर्थ का नाम क्या दिया गया है, GJ 251C, 18 प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश की सबसे अधिकतम दूरी का माप क्या होता है, पारसेक होता है, पार शेक होता है। ये यानी कि प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, एग्जाम में पूछते रहता है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। ये जो है ना GJ 251 जो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का लगभग 4 गुना अधिक विशाल है, यानी कि बड़ा है। आई जो है ना ठोस है, यहाँ पे ठोस लिखा है, मैं चढ़ गया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये जो है ठोस है, ठीक है, और पृथ्वी से 4 गुना है। और ये ऐसा है ना कि जिस तरह से पृथ्वी का माहौल है उसी तरह से इसका भी माहौल है, यानी कि यहाँ पे भी जीवन संभव है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया अब यहाँ पे का सवाल। तो अब आपसे यहीं पे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या लगता है, कोई भी डाउट लगता है, या वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करेंगे, हम उसको सुधारेंगे। काहे कि कोई भी टीचर हो या कोई भी आदमी हो तो वो अपने आप में सोचता है कि हम तो अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन जब उसका फीडबैक मिलता है तो पता चलता है कि उसमें कुछ और कमी है, तो उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो इसलिए अब अगर आप लोग इसको देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या कोई भी इससे रिलेटेड सुझाव देना हो तो प्लीज़ आप उसको बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ये क्या कहते हैं उसको अपडेट करके हम आपको पास लाएंगे, ताकि आपको और अच्छा से बेहतर कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरा मेन मकसद यहाँ पे है, बार बार यही कहते रहेंगे, और जितना बार भी हमको मौका मिलेगा तो हम आपको ये बताते रहेंगे कि ये करेंट अफेयर का क्लास है, तो इसमें आपको मेनली करेंट अफेयर ही मिलेगा। काहे कि इधर उधर से बात भटकाने से कोई ज़्यादा क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला। काहे कि और भी सब्जेक्ट का तो आप लोग क्लास करते ही हैं, करेंट अफेयर पे आए हैं तो करेंट अफेयर का ही सिर्फ क्लास करेंगे, और उससे कुछ मिलता जुलता रहेगा तो कुछ देख लेंगे, एक्स्ट्रा कर लेंगे, अन्यथा उसको नहीं करेंगे। तो अब आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।